अरुण, मुझे तो पार्लर जाकर रेडी होना है रिसेप्शन के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ आऊंगा पार्लर। अब जल्दी चलो। अरे आरू, मेरी बहू को मुझसे बिना पूछे कहाँ लेकर जा रहा है बेटा? माँ, वो मैं अनु को पार्लर लेकर जा रहा हूँ। ये वहीं से तैयार होकर आएगी। ये क्या कह रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बहू का चेहरा खराब करवाने पार्लर लेकर जा रहा है। अरे नहीं माँ जी, वहाँ पर चेहरे खराब थोड़ी होता है। वहाँ मैं ठीक से तैयार हो जाऊंगी। पार्लर में चुन्नी भी ठीक से सेट हो जाएगा। नहीं मतलब नहीं, मेरी बहुएं पार्लर नहीं जाएगी। घर पर ही सब मिलकर तैयार कर देंगे। और बहू, तुमको इतना भी नहीं पता कि जब सास बोलती है तो बीच में नहीं बोलते हैं। तुमसे पहले मेरी 2 बहुएं और हैं। उन्होंने कभी भी पार्लर जाने की जिद नहीं की। उन्होंने हमेशा मेरी बात मानी। और तुम आते ही ऐसी हरकतें करोगी तो कैसे चलेगा? अनु, अब तुम रोने मत लग जाना। रो नहीं तो क्या करूं? ये तुम्हारी माँ जाहिलों की तरह क्यों बात कर रही है? यार प्लीज, इस तरह बात मत करो। मेरी खातिर घर में ही तैयार हो जाओ प्लीज। और वैसे भी तुम तो पहले से ही इतनी खूबसूरत हो। लेकिन पार्लर में तैयार होने में क्या परेशानी है? मेरी माँ को पसंद नहीं है ये सब। तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं हम। लेकिन फेस खराब भी हो गया तो वो मेरा मैटर है, उनका नहीं। प्लीज मेरे कहने से अपनी जिद छोड़ दो। मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या तुम, जो मेरी बात नहीं मान रही हो? अच्छा चलो, तुम कहते हो तो तुम्हारी खातिर मैं घर पर ही तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, मैं भाभी को भेजता हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देंगी। थोड़ी देर में अनु रिसेप्शन के लिए तैयार हो चुकी थी और फिर सभी मेहमान भी आने शुरू हो चुके थे। अनु के माँ पापा चाचा चाची भी रिसेप्शन में आए थे और फिर रिसेप्शन खत्म होने के बाद पग फेरे की रस्म के लिए अनु के मम्मी पापा अनु को साथ ही अपने घर ले आए। अनु, पार्लर वाली ने तुझे इतने बुरे तरीके से तैयार किया है। अरे कौन से पार्लर गई थी? पूरा फेस रेड कर दिया है। माँ, मैं पार्लर नहीं गई, मुझे घर पर ही तैयार किया गया फिर था। अनु ने एक एक करके वो सारी बातें अपनी माँ को बताई। चलो कोई बात नहीं है, उनके रिवाज के हिसाब से पार्लर नहीं जाते हैं। शादी से पहले हर लड़की के कुछ ख्वाब होते हैं कि वो अपनी शादी में इस डिजाइन का लहंगा पहनेगी, पार्लर से ठीक तरीके से तैयार होकर रिसेप्शन पर फोटो शूट करवाएगी। लेकिन बहुत सारी लड़कियों के बस ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं, जैसे हमारी अनु के रह गए। कहीं अनु के पापा ने इस रिश्ते में जल्दबाजी तो नहीं कर दी? ये सवाल शायद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। खैर, अब आगे देखते हैं अनु की लाइफ में आगे क्या क्या होने वाला है। अरे समधन जी, समधी जी और हमारे दामाद जी नहीं आए? वो अब आपकी बेटी के ससुर है, वो ऐसे नहीं आएंगे। उनको पार्टी देकर बुलाना होगा। हमारे यही रिवाज है। हम तो अपनी बहू को लेने के लिए आए हैं। अच्छा जी, अगली बार ध्यान रखेंगे। हमें नहीं मालूम था कि आपके यहाँ ऐसा होता है। जी हाँ, हमारे यहाँ तो यही रिवाज है। अपनी सास की इस तरह की बातें सुनकर अनु को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे ये संस्कार नहीं दिए थे कि वो बड़ों के सामने जुबान चलाए। इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रही। तभी अनु, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमें लेट हो जाएगा। अरे अनु, तुम आ गई? अरुण, तुम क्यों नहीं आए मुझे लेने के लिए? अनु, मैं ही आ रहा था, पर माँ ने मना कर दिया। मुझे पता था कि उन्होंने ही तुम्हें मना किया होगा आने से। अरे अनु, तुम्हें 2 दिन नहीं हुए आए हुए और तुम माँ के बारे में गलत बोलने लगी। तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? मेरे सारे ख्वाब धीरे धीरे टूट रहे हैं। देखो अनु, तुम फिक्र मत करो। अभी तुम नई हो, इसलिए तुम्हें हमारे घर में एडजस्ट होने में समय लग रहा है। मेरी दोनों भाभियां भी तो कितने आराम से यहाँ रह रही हैं। तुम्हें भी वक्त के साथ आदत हो जाएगी। शायद वो भी शुरू में तुम्हारी तरह सोचती होंगी, लेकिन देखो
अब कितनी खुश रहती हैं। तुम भी उनकी तरह खुश रहा करो। माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। पर बेटा, नाश्ता नहीं करोगे? अरे माँ, मैं ऑफिस में ही कर लूंगा, अभी तक नाश्ता तैयार भी नहीं है। बेटा, जब तक तू तैयार हुआ तब तक छोटी बहू बना देती। नहीं माँ, अनु अभी तक उठी नहीं है, वो सो रही है, आप परेशान मत होइए। अरे बहू, कहाँ मर गई? अब तक उठी भी नहीं क्या? जी माँ जी, कुछ काम था क्या? मुझे बोलिए, मैं कर देती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी नई देवरानी के हाथ की कॉफी पीनी है। चलो माँ जी, मैं बना देती हूँ। अनु सो रही होगी। नहीं, तुम नहीं बनाओगी। अरे कुंभकर्णी, कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? कितनी बेअकल हो तुम, इतना भी मालूम नहीं है कि ससुराल में जल्दी उठना होता है। पर माँ जी, वो क्या है? अब जल्दी से चल, रसोई में आकर कुछ काम कर ले। यही वो करती रहेगी क्या? और सुन, सूट नहीं पहनना है, साड़ी पहनकर आना। साड़ी किस लिए माँ जी? मुझे सवाल जवाब करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए बिना सवाल जवाब के मेरी हर बात मानोगी तो खुश रहोगी। ये सारा आटा तुम्हें गूंदना है। आटा गूंदते ही सारे आटे की रोटी बना लेना। ये आटा तो बहुत ज्यादा है माँ जी। दिखता नहीं है तुम्हें? इतना बड़ा परिवार है हमारा। नजर लगाना चाहती हो क्या? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ऐसे क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? इतना सारा आटा एक साथ लगाते लगाते अनु पसीना पसीन हो चुकी थी। अनु ने आज से पहले इतना आटा कभी नहीं लगाया था, इस वजह से उसके हाथों में भी दर्द होने लगा। अरे अभी तो हमारी अनु को इतने सारे आटे की रोटियां भी तो बनानी बाकी है। अरे दीदी, आपने ही अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है। मेरी तो दोनों बहू मेरी आँख से भी डरती है, और ये छोटी बहू थोड़ा नखरे दिखा रही है। अब देखती हूँ कब तक मेरे सामने नखरे दिखाएगी। इतना काम करवाऊंगी कि सारे नखरे भूल जाएगी। उफ, रोटियां तो सारी बन गई। अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, चक्कर आ रहे हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी डायन जैसी सास मिली है। पता नहीं किस घड़ी को ये रिश्ता पक्का हुआ था। सारे सपने टूटकर बिखर गए। कितनी बेढंगी लड़की हो तुम, रोटियां बनाना भी ठीक से नहीं आता तुम्हें तो। इतनी टाइट रोटी कौन खाता है? माँ जी, मैंने कभी भी इतनी रोटियां नहीं बनाई थी, इसलिए कुछ रोटियां टाइट हो गई है। कुछ नहीं, सारी रोटियां टाइट है। कौन खाएगा अब इन रोटियों को? अनु, तुम इस तरह से क्यों लेटी हो? क्या हुआ तुम्हें? तबीयत खराब है? अनु ने वो सारी बातें अरुण को बताई, जो भी आज उसके साथ दिन में हुआ था। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगी हर काम में। हमारे घर में ज्यादा खाना बनता है, इसलिए तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। चलो तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लाता हूँ। तेरी बीबी आ चुकी है, फिर तू क्यों नींबू पानी बनाकर पी रहा है? अरे माँ, ये अपने लिए नहीं बना रहा, अनु के लिए बना रहा हूँ। उसको चक्कर आ रहे हैं ना। हे प्रभु, उठा लो मुझे। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।